नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफ़र 12वीं के बाद। दोस्तों, आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, बल्कि आज मैं अपने खुद के अनुभव को शेयर करने वाला हूं कि 12वीं के बाद मैंने क्या किया, जिसकी वजह से मुझे ऑफिस में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, जो कि सबको लेना चाहिए। ग्रेजुएशन लेने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ डिग्री लेकर बैठने से शायद आगे बात न बने। इसलिए मैंने सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी लेना शुरू की। कंप्यूटर सिस्टम में मैंने मल्टीपल चीज़ें सीखी और शुरुआती में मैंने MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, इन बेसिक चीज़ों का यूज़ कैसे किया जाता है ये सीखा। दोस्तों, इन छोटी छोटी स्किल्स को सीखने से मेरे अंदर एक बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके बाद मुझे ऑफिस में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। एज अकाउंटेंट मुझे वहाँ पे पोस्ट किया गया और वहाँ मुझे समझ में आया कि ऑफिस की दुनिया किताबों से काफ़ी अलग होती है। मैंने वहाँ पे सीखा पेमेंट प्रोसेस कैसे किया जाता है। दोस्तों, पेमेंट प्रोसेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबसे कहा जाए कि बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि एज ए अकाउंटेंट आपका काम ही है कि पेमेंट को कैसे प्रोसेस करना है। और वहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स सीखे जो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सीखा NEFT और RTGS क्या होता है, बिल्स को कैसे रिसीव किया जाता है, हर बिल्स का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, वाउचर फाइल कैसे बनाई जाती है और एक्सेल में मास्टर शीट को कैसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हर महीने पेमेंट प्लानिंग कैसे की जाती है, किस वेंडर का पेमेंट होल्ड करना है और किसका रिलीज करना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ऑफिस पोर्टल पर हर कोई डाटा कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में मैंने जाना। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने काम के दौरान ये भी एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर चलाना यही काम नहीं होता। असल काम होता है कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करना और सही समय पर उस पर एक्शन लेना। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि कंप्यूटर कोर्स से क्या ही फ़ायदा होगा, लेकिन मैं लिटरली अपने बारे में आपको बता दूं, मैंने 10th और 12th के बीच में ही कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर पास आउट 12th वी आर ज्वाइन इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो कंप्यूटर सिर्फ आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देता, कंप्यूटर आपको अच्छी स्किल्स भी देता है। अच्छी स्किल्स के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। बस बात है सही समय पर सही नॉलेज की। अगर आपने सही समय पर अच्छी नॉलेज को गेन कर लिया तो ऑफिस जॉब के आपको कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12वीं के बाद अगले कदम के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये होगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी काम करना शुरू करिए। कई बार इंटरव्यू में ऐसा भी होता है कि आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी डिग्री लेके आए हैं, बल्कि यह भी देखा जाता है कि आप काम कर पाएंगे या नहीं। अगली वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से कैसे किया जाता है उसे करके भी बताएंगे। हम बात करेंगे एक्सेल कैसे सीखें, ऑफिस फाइल कैसे मैनेज की जाती है, अपनी जॉब के लिए रिज्यूमे कैसे बनाएं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं, HR डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करें और प्राइवेट जॉब में ग्रोथ कैसे पाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक के बारे में मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं बल्कि 12वीं के बाद शुरू होने वाली करियर सफ़र की जर्नी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।